प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम निराला की कविता विधवा का गतांक से आगे अध्ययन करेंगे। ये चौथा और अंतिम अवतरण है। जैसा कि आप भली भांति परिचित है कि इस कविता के माध्यम से भारतीय विधवा नारी का करुणापूर्ण और मार्मिक चित्र उपस्थित किया गया है। कवि समाज से प्रश्न करता है, कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके। यह दुख वह जिसका नहीं कुछ ठौर है, देव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। क्या कभी पोंछें किसी के अश्रुजल, या किया करते रहे सबको विकल। ओस कण सा पल्लवों से झर गया, जो अश्रु भारत का उसी के सर गया। कवि समाज की व्यवस्था से प्रश्न करता है, समाज के समक्ष प्रश्न करता है, कौन उसको धीरज दे सके। विधवा का जीवन अत्यंत वेदनामय है, अत्यंत करुणापूर्ण है, व्यथा एवं दुख से भरा हुआ है। वह समाज की दृष्टि में तिरस्कृत है, उसे अति हेय और तुच्छ प्राणी माना जाता है। उसके जीवन में दुखों का कोई अंत नहीं है, और यहाँ तक कि वह अपने दुख को स्पष्ट स्वर में समाज के सामने, लोगों के सामने व्यक्त भी नहीं कर सकती। और यदि वह रोती है तो भी कहीं दूर एकांत में लोगों की नज़रों से बचाकर अव्यक्त स्वर में रोकर रुदन द्वारा अपने दुख को प्रकट करती है। कवि प्रश्न करता है कि उसे कौन धीरज दे सकता है, दुख का भार कौन ले सके। कौन है जो उसके दुख के भार को कम कर सकता है। अर्थात कोई भी उस विधवा को सांत्वना या सहानुभूति देने वाला नहीं है, सभी उसे हे मानते हैं। और इसी कारण से जो विधवा का जीवन है वह अत्यंत दुखपूर्ण हो चुका है, और यहाँ तक कि जो भाग्य है वह भी उसे कठोर यातनाएं दे रहा है। यह दुख वह जिसका नहीं कुछ छोर है। कवि कहता है कि विधवा का जीवन का जो दुख है, ये इस प्रकार का दुख है, उसका कोई छोर नहीं है, कोई किनारा नहीं है। यदि व्यक्ति के जीवन में दुख होता है तो निरंतर वह आशारत रहता है कि उसके जीवन के जो दुख है वे किसी न किसी दिन दूर हो जाएंगे। लेकिन भारतीय विधवा के जीवन में जो दुखों की कोई अंत नहीं है, उसका कोई छोर नहीं है, क्योंकि उसके जीवन का जो एकमात्र सुख है, एकमात्र जो अवलंब उसके पति को माना जाता है, वह अब लौट कर उसके जीवन में कभी वापस नहीं आ सकता। इसी कारण उसके जीवन के जो दुख है उनका जो अंत है कभी नहीं होने वाला है। और साथ ही कवि जो विधवा विवाह है उसके अप्रचलन को भी दिखा रहा है, क्योंकि यदि विधवा होने के पश्चात यदि उसका पुनर्विवाह हो जाता है तो उसके जीवन में पति आने से पुनः उसके जीवन में सुख आ सकते हैं। परंतु भारत में इस प्रकार की प्रथा नहीं है विधवा विवाह की, और इसी कारण उसके दुख का कोई
कोई अंत नहीं है, कोई छोर नहीं है। देव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। कवि प्रश्न करता है कि हे देव, हे भाग्य, तुमने उसके साथ में कैसा अन्याय किया है, उसके साथ में कैसा घोर और कठोर उसके साथ में अत्याचार किया है कि उसके दुखों का कभी अंत होने वाला नहीं है। क्या कभी पहुँचे किसी के अश्रुजल। कवि समाज से प्रश्न करता है कि उस किसी व्यक्ति ने साहस करके उस विधवा के जो आंसू है उसको पहुंचने का प्रयास किया हो, या उसके कष्टों और दुखों को कम करने का प्रयास किया हो। क्या ऐसा है? नहीं है। यहाँ किया करते रहे सबको विकल। यहाँ उसके जीवन को उसी प्रकार से व्याकुल करते रहे, उसको दुखी करते रहे। ये प्रश्न भाग्य से भी है और समाज की व्यवस्था से भी है। औंस कण सा पल्लवों से झर गया जो अश्रु। जिस प्रकार रात्रि में ओस के कणों से जो पल्लव होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उन पर नहीं टिक पाते हैं और ओस कणे वे पल्लवों से झर जाते हैं, उसी प्रकार से उस विधवा के जो अश्रु है वे भी उस पर नहीं ठहरते हैं। जिस प्रकार ओस के कण हैं पत्तों पर नहीं ठहरते हैं, उसी प्रकार से जो विधवा के जीवन का जो दुख है वह अश्रुओं के रूप में बह जाता है, और वे अश्रु भारत का उसी के सर गया। वे अश्रु है उस विधवा के नहीं हैं बल्कि उसी भारत के हैं, और वे भारत के सर पर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर जो अमानवीय सामाजिक कुप्रथा है जिसके कारण विधवा का जीवन है वह अत्यंत कष्टमयी हो जाता है। और भारतीय समाज में जो विधवा का जीवन है वह मानवता को कलंकित करने वाला है। यहाँ विधवा के नेत्रों को पल्लव और अश्रुओं को ओसकण का रूपक दिया गया है, और उसके माध्यम से भारतीय समाज में जो विधवा नारी है उसके करुणामय जीवन की मार्मिक व्यंजना यहाँ पर की गई है। और साथ ही प्रश्नों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था के प्रति आक्रोश एवं विद्रोह भी व्यक्त किया गया है। कवि विधवा नारी के प्रति करुणा और सहानुभूति व्यक्त करता है कि विधवा के अनाश्रित रहने से हिंदू समाज है वह कलंकित हो रहा है। इस प्रकार से कवि जो विधवा जीवन में जो कष्ट है उसकी जो व्यथा है उसके करुणापूर्ण चित्र को प्रस्तुत कर रहा है, और उसके कष्ट कब दूर हो सकते हैं जब उसका पुनर्विवाह हो। इस प्रकार संकेतपूर्ण या इंगित रूप से इस कुप्रथा को मिटाने और विधवा विवाह के प्रचलन पर कवि जोर दे रहा है। धन्यवाद।